चलिए प्रश्नावली 12.2 का क्लास 9, जिसमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, एक समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे और एक त्रिभुज की बात हो रही है तो एक त्रिभुज भी बनाएंगे। अब वो दोनों का आधार सेम है, तो मान लीजिए या तो ऊपर इसकी बनाएंगे या तो नीचे भी बना सकते हैं या तो फिर साइड में भी बना सकते हैं, जिधर आपको अच्छा लगे उधर बना सकते हैं। नीचे बनाएंगे। अब इस त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का आधार यही है। आधार कितना दिया हुआ है? तो 28 सेंटीमीटर। इसका मान दे दिया हमको कितना? 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज की तीन भुजाएं 26, 28, 30। तो 28 से हो गया, इसको लिख देंगे 26, इसको लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे नामकरण कर दिया जाए तो ए बी सी डी और यहाँ पे कर देंगे ई। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज भी बन गया और एक त्रिभुज भी बन गया। फिर समझते हैं, इस समांतर चतुर्भुज और इस त्रिभुज का आधार एक ही है, जिसका मान कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 26, 28, 30। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का भी मान हो गया, कोई दिक्कत, और दोनों फिगर भी बन गया और आधार भी एक ही मान लिया गया। और जो चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा है? समांतर चतुर्भुज। तो 28 से भी है तो 28 से भी होगा, जितना ये होगा उतना का ये भी होगा, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। अभी तो फिगर बनाएंगे। क्या पूछा था? उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका? समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पे मान लीजिएगा माना, क्या मानने की जरूरत है, थोड़ा सा आते पहले त्रिभुज पे। त्रिभुज ए बी ई में अगर देखा जाए तो तीन भुजाएं हैं, ए बी सी, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए को मान लिया क्या? 26, बी को मान लिया 26 सेंटीमीटर, बी को मान लिया थोड़ा सा, एक क्लीन दिखाई दे रहा बाबू? अच्छा, बी बराबर मैं मान ले रहा हूँ कि 28 दिया है और सी बराबर 30। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब ये क्या करेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो यस एक जगह कितना? 26, तो 26 प्लस है तो प्लस बी, बी मीन्स कितना? 28, सी का मतलब हो जाएगा 30 बटे में क्या हो जाएगा? 2। फिर यस बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 8, 6, 14 को 4 हासिल हो जाएगा, 3, 2, 5, 2, 7 हो गए, 8 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2, काटेंगे इसको तो यस बराबर हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, यानी 42 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप होगा। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो होता क्या है हीरोन का सूत्र? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ली में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में यस माइनस सी। निकाल दीजिए। यस की जगह आप कितना रखना है? 42, तो हो जाएगा 42 ब्रैकेट में 42 माइनस ए, एक जगह क्या माना गया था? 26, फिर 42 माइनस बी, बी की जगह कितना है? 28 है ना, फिर 42 माइनस सी, सी की जगह था 30। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। 42 से तो 42 हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा 42 में से 26 को घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा,
3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणे 14 में से फिर 30 को घटाएंगे, 14 में से 42 में से 30 को, कितना बचेगा 12। फिर इसको कर्डिंग डाल दीजिएगा। अब इसी को बाहर निकालना, तो जोड़ा बनाकर बाहर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 7, 6 7 42 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ये भी बाहर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 2, ध्यान से लिखते रहिएगा। यानी हम 42 को लिख सकते हैं 6 गुणे 7, 6 7 42, फिर गुणा था तो गुणा, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ठीक, फिर गुणा है तो गुणा कर दिया है। फिर 14 को लिख सकता हूँ 7 गुणे 2, ठीक ना, 7 गुना 14 हो जाएगा। अब गुणे, फिर 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 6। अच्छा ये देखेंगे कि 6 को भी 2 गुणे 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 को 1 क्यों लाया, तो 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कि नहीं, तो 6 को बाहर कर देंगे। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जोड़ा बनकर बाहर, 4 का भी जोड़ा बनकर बाहर, 2 भी जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली लाइन, अब इसका गुणा कर देते हैं, तो देखेंगे 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक, और 8 7 56, 56 में 6 का गुणा कर दीजिएगा, 56 में 6 का गुणा, 36 को 6 3, 6 25 30 3 33, यानी 336। इसका प्रमाण सेंटीमीटर में दिया है, तो ये क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा समझते हैं। उसने पहले ही लाइन में कह दिया था कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा, यानी दोनों क्षेत्रफल हमारा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं, यानी हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हम कितना निकाले हैं, 336। आधार, बाबू आधार दिया हुआ था कितना, फिगर में देखते हैं, कह रहा था कि दोनों का आधार कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आधार की जगह हम लिखेंगे 28 गुणे संगत ऊंचाई बराबर में क्या है, 336 है, तो वही लिखेंगे। सिर्फ हम संगत ऊंचाई को रोकेंगे, तो 336, 28 को इधर भेजेंगे तो 32 हो जाएगा 28, ठीक। फिर अगली लाइन, संगत ऊंचाई बराबर, इसको काट देंगे, चलिए काटते हैं इसको, तो ये 4 से कट जाएगा, तो देखेंगे इसको 4 से काटेंगे तो 7 बार में 4 7 28, इसको 4 से काटेंगे तो 4 8 32, एक बचा 16 हो जाएगा, 4 चौक को 16, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 84/7, काट दीजिए, 7 से भी कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 9 14, 12 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो संगत ऊंचाई आ रहा है हमारा 12 सेंटीमीटर आ रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई का मान निकाला जाएगा। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा।